पासवर्ड बनवाने के लिए आपको क्या चाहिए, डॉक्यूमेंटेशन चाहिए आपको पहले से बने बनाए, राइट, पहला स्टेप। देन दूसरा स्टेप क्या रहेगा कि फॉर्म फिलअप किया। तीसरा स्टेप क्या रहेगा, अपना जो भी फी था वो डाला। चौथा स्टेप क्या रहेगा, वेरिफिकेशन होगा, पुलिस वेरिफिकेशन। पांचवा स्टेप क्या होगा, छठा स्टेप क्या होगा, सातवां स्टेप क्या होगा। और ये 7 स्टेप्स अगर आपने सही तरीके से कर लिए, 7 स्टेप्स को सही तरीके से कर लिया, तो आपके हाथ में कुछ टाइम बाद आपका पासवर्ड होगा, राइट। ये जो स्टेप्स होते हैं इनको क्या बोलते हैं, स्टेप्स ऑफ डूइंग एनीथिंग इज कॉल्ड एल्गोरिथम्स। कंप्यूटर की दुनिया में क्या बोलेंगे इसको, एल्गोस, ठीक है। तो सिमिलरली अगर हमें कंप्यूटर के अंदर भी कुछ कराना है, तो हमें वो पर्टिकुलर 6-7 स्टेप्स होते हैं, 10 स्टेप्स होंगे, 15 स्टेप्स होंगे, उनको लाइन बाय लाइन बाय लाइन बाय लाइन बाय लाइन बाय लिखना है। और हर एक पर्टिकुलर स्टेप के बाद आपको वेरिफिकेशन करते जाना है कि वो स्टेप हो गया है कि या नहीं हुआ, दैट्स इट। अगर हो गया है तो कंप्यूटर को क्या बताना है, अगर नहीं हुआ है तो कंप्यूटर आपको क्या बताएगा, है ना। तो मैंने कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दिया कि ये करो सबसे पहले, अगर कर लो तो ऐसा कर देना, नहीं कर पाओ तो ऐसा कर देना। तो हर एक स्टेप का 2 ऑल्टरनेटिव भी दे रखे हैं कि डू दिस अदरवाइज दिस, डू दिस अदरवाइज दिस। तो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को लिखने को हम क्या बोलते हैं, प्रोग्रामिंग बोलते हैं। सेट ऑफ एल्गोरिथम्स को लिखने को क्या बोलते हैं, प्रोग्रामिंग बोलते हैं। हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से हम क्या कर रहे होते हैं, यही कर रहे होते हैं। चाहे वो जावा स्क्रिप्ट हो गई, वो चाहे जावा हो गया, चाहे वो आपका डॉट नेट, सी शार्प, फ्लास्क, पाइथन, कुछ भी, मोरलेस क्या कर रहे होगे, स्टेप्स करा रहे होगे किसी भी चीज को परफॉर्म कराने के लिए, दैट्स इट। इतना ही मोटिव है हमारा, ठीक है। अब आप सर अज्यूम करो, हाँ बताइए। सर आज फर्स्ट डे है जावा जावा स्क्रिप्ट क्लास से। हाँ फर्स्ट डे, ठीक है। सबको आवाज सही आ रही है, ठीक है। चैट में एक बार मेरे को कोई भी डाउट वगैरह हो तो मेरे को डाल देना चैट पे, राइट। चलो ठीक है। तो अब जब भी आप किसी भी पर्टिकुलर लैंग्वेज को सीखते हो, मैं ऐसा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात नहीं कर रहा, मैं इन जनरल लैंग्वेज की बात कर रहा हूँ। तो लैंग्वेज की अगर हम बात करते हैं तो इंग्लिश, हिंदी, फ्रेंच, जर्मन, ये सारी लैंग्वेजेस होती है, राइट। तो हर एक पर्टिकुलर लैंग्वेजेस को पढ़ने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, सबके सबसे पहले उस लैंग्वेज की क्या पढ़नी होती है, हमें टर्मिनोलॉजी, कि छोटे छोटी चीजों को बोलते क्या है उस लैंग्वेज में, है ना। फिर हम क्या पढ़ते हैं उसके ग्रामर, कि कैसे किसको किसके साथ अप्लाई किया जा सकता है, राइट। जैसे जावास्क्रिप्ट में अगर ऑब्जेक्ट होगा तो डॉट से एक्सेस करते हैं, एरे होगा तो स्क्वायर ब्रैकेट से एक्सेस करते हैं। तो ये क्या हो गया, ग्रामर हो गई उसकी, जावास्क्रिप्ट की क्या हो गई, ग्रामर। बट जावास्क्रिप्ट की ग्रामर को पढ़ने से पहले क्या पता होना चाहिए आपको, कि स्ट्रिंग क्या होती है, एरे क्या होती है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, कहाँ काम में आएगा ये सारी चीजें, राइट। टर्मिनोलॉजी में और क्या चीजें आती हैं, वेरिएबल क्या होते हैं, डेटा टाइप्स क्या होते हैं, राइट। ये स्ट्रिंग, एरे, ये सारी चीजें होती क्या है, कहाँ यूटिलाइज करोगे इन सारी चीजों को। तो सबसे पहले हम क्या सीख रहे होंगे, किसी भी लैंग्वेज के अक्षर। तो जब भी कई कोई भी नई लैंग्वेज पढ़ते हैं, कोई भी नई लैंग्वेज पढ़ते हो, तो स्टार्टिंग में नहीं समझ में आ रहा होता कि क्या इस अक्षर को हम कैसे वो करें। तो क्या करते हो आप, अपने वे में उस अक्षर को रिलेट करके अपने दिमाग में रख लेते हो अभी के लिए, ऐसे ही करते हो ना। जैसे फॉर एग्जांपल आपको कोई लैंग्वेज आती है और किसी दूसरी लैंग्वेज को सीख रहे हो, तो लोग अक्षर पढ़ा रहे हैं, तो उस अक्षर का एक पिक्चर बनाओगे अपने दिमाग में, उस पिक्चर को अपने दिमाग में रख लोगे, और जब भी वो अक्षर बोलने की बारी आएगी तो उस पिक्चर को आप रिमाइंड करोगे अपने दिमाग में। ये याद रखने का तरीका होता है। जैसे किसी के नाम को आपको याद रखना है, तो उसके नाम का एक इमेज बना लो अपने दिमाग में, उसका दिमाग, उसका नाम क्या हो जाएगा, आपको याद हो जाएगा। ये याद करने के तरीके होते हैं। तो इनिशियल ही आपके लॉजिक एकदम टू दी पॉइंट नहीं होंगे, फ्रस्ट्रेशन आएगा। आपको क्या करना है, थोड़े टाइम के लिए बस दिमाग में रखनी है उन सारी चीजों को, थोड़े टाइम के लिए, जब तक हम फ्लुएंट नहीं हो जाते उस चीज को बार 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 कर करके हम फ्लुएंट नहीं हो जाते। एचटीएमएल में कैसे प्रॉब्लम्स हो रही थी स्टार्टिंग में, अब एचटीएमएल से तो फ्लुएंट है ना, कोई भी पर्टिकुलर टैग हम कभी भी लिखते हैं और लगा देते हैं, वो आ भी जाता है पेज के ऊपर। फिर धीरे धीरे ऐसे सीएसएस से भी हो जाएगा, जब सीएसएस को बार 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 प्रैक्टिस करेंगे उतने लेवल तक,
5 से 6 वेब पेजेस बनाएंगे, 7 से 8 वेब पेजेस बनाते हैं, तो अपने आप क्या हो जाएगा, फ्लुएंसी आ जाएगी, कब क्या लगाना है, कैसे लगाना है, वो क्लियर हो जाएगा अपने दिमाग में। ऐसे नहीं हो रहा तो ऐसे कर लेते हैं, ऐसे नहीं हो रहा तो ऐसे कर लेते हैं, नए नए तरीके ढूंढेंगे। तो सेम गोज विद जावास्क्रिप्ट एज वेल, हम फ्लुएंट होंगे धीरे धीरे। तो इनिशियली क्या करना है, नहीं समझ में आ रहा तो थोड़ी देर के लिए क्या कर लो, कुछ पिक्चर बना के कुछ तरीके से दिमाग में रख लो, ठीक है। चलो ठीक है। बट मैं पिक्चर बनाने की कोशिश करूंगा रियल वर्ल्ड से जोड़ जोड़ के, राइट। ठीक है, फाइल क्रिएट करते हैं। सबसे पहली फाइल कौन सी होगी, ठीक। दूसरी फाइल कौन सी होगी, सी एस एस लिंक कर लेना आप, ठीक है। इसी को इसी फोल्डर के अंदर डाल देते हैं। हो गया, एक ही फोल्डर में आ गई दोनों फाइल्स। ऐड कैसे करना है जावास्क्रिप्ट को, ऐड करने के लिए एक टैग होता है जिसका नाम है स्क्रिप्ट टैग, और यहाँ पे src करके हमने क्या कर दिया, index.js को ऐड कर लिया, सेव किया, इधर गए, स्क्रिप्ट टैग क्रिएट किया, index.js, index.html में स्क्रिप्ट टैग में इंडेक्स डॉट, यहाँ पे ऐसे लिंक करते हैं फाइल को, जेएस वाली फाइल को, ठीक है। सिंपल था, कोई दिक्कत अभी तक ना। अब इस वाली फाइल में आते हैं। अब मैं बताता हूँ कि पढ़ना क्या क्या है, उन सारी चीजों से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे वेरिएबल से। क्या होते हैं वेरिएबल, कैसे बनाते हैं वेरिएबल, क्या काम है वेरिएबल का, व्हाट, व्हाई, हाउ, ठीक है। सारी तीन चीजें हम इनकी देख लेंगे, क्यों बनाना, क्यों है, कैसे बनाना है, क्यों बनाना, क्या काम है उसका, है ना, है क्या वो। फिर हम देखेंगे डेटा टाइप, एक दूसरे से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है। फिर हम इसके बाद आते हैं कंट्रोल स्टेटमेंट में। कंट्रोल स्टेटमेंट में क्या क्या होता है, इफ एल्स, स्विच, लूप। लूप के अंदर तीन तरीके के लूप होते हैं, फॉर, व्हाइल, टू व्हाइल। आपको कुछ 3 से 4 दिन इस वीक आप लोग को लगेगा कि मतलब कर क्या रहे हैं, क्योंकि हम कुछ मैथमेटिक्स के क्वेश्चन कर रहे होंगे, कुछ लॉजिकल क्वेश्चंस कर रहे होंगे, राइट। हम नंबर ही को प्रिंट कर रहे होंगे 1 से लेकर 10 तक। बट फिर उससे आएगा कि भाई इसका जरूरत वेबसाइट से क्या रहेगा आगे चल के, ब्रेक, कंटिन्यू, ये क्या हो गए हमारे कंट्रोल स्टेटमेंट हो गए। इसके बाद आते हैं हम फंक्शंस में, फिर आते हैं मेथड्स ऑफ ईच एंड एवरी डेटा टाइप, ठीक है। जैसे डेटा टाइप
थे कई सारे डेटा टाइप हैं। पहला है हमारा नंबर डेटा टाइप, दूसरा हमारा स्ट्रिंग डेटा टाइप, तीसरा एरे डेटा टाइप, ऑब्जेक्ट डेटा टाइप, बुलियन डेटा टाइप, नल, अनडिफाइंड। गॉट इट? अगर आपने इतना पढ़ लिया, बेसिक्स ऑफ जावास्क्रिप्ट कंप्लीट है। बेसिक ऑफ जावास्क्रिप्ट में हमारा इतना ही है, फंक्शंस है, एरो फंक्शंस, एनोनिमस फंक्शन, वो सारी चीजें हैं। अब फिर हम जावास्क्रिप्ट को ऐड करेंगे किसके साथ? टर्मिनोलॉजी खत्म, फिर वी विल ऐड जावास्क्रिप्ट इधर पे। इन सारी चीजों को ऐड करने में क्या आता है, एक नया कॉन्सेप्ट आता है इधर पे, कहते हैं इसको, क्या कहते हैं इसको, डॉम, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। बेसिकली कुछ नहीं है, बहुत इजी है। जावा एचटीएमएल में क्या बोल रहे थे, टैग, एचटीएमएल में क्या पढ़ रहे थे हम, टैग्स और एट्रीब्यूट। सिंपल, बॉडी टैग, बॉडी टैग के अंदर H1 टैग, H1 टैग के अंदर div टैग, div के अंदर H1 इमेज एंड सो ऑन। हायरार्की क्रिएट हो रही थी, पेरेंट चाइल्ड रिलेशन बन रहा था। उस पेरेंट चाइल्ड रिलेशन को एचटीएमएल में क्या बोलते हैं, नहीं एचटीएमएल में टैग्स एंड एट्रीब्यूट। उसी पेरेंट चाइल्ड हायरार्की को जावास्क्रिप्ट में क्या बोलते हैं, डॉम, एक डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। एक तरीके का डेटा स्ट्रक्चर है टू स्टोर द डेटा ऑफ HTML इनटू द जावास्क्रिप्ट। कैसे जावास्क्रिप्ट में HTML को स्टोर किया जा सकता है, कैसे रखा जाता है, उसको क्या बोलते हैं, डॉम। जैसे आपके पास घर में आप कुछ सामान लेके आए, उस सामान को कहाँ पे रखना है, जैसे वेजिटेबल्स फ्रूट्स वगैरह होंगे तो ऑब्वियसली फ्रिज में रखोगे। तो वो द वे ऑफ कीपिंग थिंग्स इज कॉल्ड डेटा स्ट्रक्चर, है ना। किस चीज को कैसे अरेंज करके रखना है उसको क्या बोलते हैं, डेटा स्ट्रक्चर। तो एक तरीके का डेटा स्ट्रक्चर है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, कि एचटीएमएल को कैसे रिप्रेजेंट करना है, कहाँ पे, जावास्क्रिप्ट के अंदर। और इसी के मैनिपुलेशन को क्या बोलते हैं, डॉम मैनिपुलेशन। जावास्क्रिप्ट के थ्रू द changing the HTML and CSS using JavaScript is called DOM। सिंपल सा टॉपिक है, इंटरमीडिएट जावास्क्रिप्ट खत्म। मेथड्स पढ़ेंगे जैसे एड इवेंट लिस्नर, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे इसके अंदर, बट इंटरमीडिएट ऑफ जावास्क्रिप्ट खत्म इसको पढ़ने के बाद। एडवांस पार्ट ऑफ जावास्क्रिप्ट, integrating server with the front end is called uh, using APIs। इसमें क्या पढ़ेंगे आप, API calls, uh, callbacks, promises and then async await। ये एडवांस पार्ट ऑफ जावास्क्रिप्ट में आके खत्म है। अगर ओवरव्यू की बात करूं तो इधर पे जावास्क्रिप्ट एम्प्टी खत्म होता है, कुछ भी नहीं बचा इधर पे। हमने मोटे मोटे टॉपिक्स लिख लिया, सब तो हो गया, HTML भी बन गया।
जेएस भी हो गया, जेएस से एचटीएमएल को चेंज भी करा लिया, सर्वर से डेटा ले आके एचटीएमएल में पुट भी कर दिया। इनिशियली हम थोड़ा सा एक हार्ड वे चूज करेंगे, और फिर हार्ड वे को सीखने के बाद हम उसके शॉर्टकट्स में आएंगे कि अरे ये लाइन इतने बड़ी लिखी जाती है, इसको और छोटे में भी लिखा जा सकता है। तो छोटा करने के लिए क्या आती है, लाइब्रेरीज आती हैं, फ्रेमवर्क्स आते हैं चीजों को और थोड़ा सा ऑप्टिमाइज कराने के लिए। बट उनका काम कब आता है, जब फंडामेंटल्स आपके इस चीज के क्लियर होते हैं। अगर फंडामेंटल्स क्लियर है तो फिर ऑन टॉप ऑफ दैट पर्टिकुलर जो चीज बनी हुई है, लाइब्रेरी बनी हुई है जावास्क्रिप्ट के ऊपर, जो टॉप ऑफ द लाइब्रेरी बनी हुई है, jQuery, रिएक्ट एंड सो ऑन जो भी पर्टिकुलर है, एंगुलर का फ्रेमवर्क्स वगैरह हो गए, तो वो ऑन टॉप ऑफ व्हाट जावास्क्रिप्ट बिल्ट है ना। तो जब हमने फंडामेंटल गो थ्रू कर लिया, फिर उसके बाद हम क्या पढ़ते हैं, वही फ्रेमवर्क्स वगैरह। गॉट इट? कोई डाउट? बस। हाँ, क्या बचा, क्या मतलब, क्या और क्या कराना चाह रहे हो वेब में? हाँ मतलब, हाँ मतलब मोरलेस इतना ही है। सात, मतलब 2 वीक्स, 3 वीक लगते हैं। हाँ, 20, हाँ 20 डेज। मतलब देख लेते हैं, एक वीक में हमारा बेसिक कंप्लीट होता है, एक वीक में हमारा ये, एक वीक में ये, 3 वीक में हमने सेक्शन क्रिएट कर रखा है। अब फिर डिपेंड करता है कि एक वीक में सबको समझ में आया कि नहीं आया, तो उसको फिर हम थोड़ा सा एलोंगेट कर लेंगे, मतलब ऊपर नीचे होता रहता है ना, 2-3 क्लास ऊपर नीचे हो जाती है। हाँ, हाँ मेथड वगैरह सब पता चलेगा। मेथड ऑफ ईच डेटा टाइप मतलब, बताता हूँ मेथड क्या होते हैं क्या नहीं। ठीक है, ओवरव्यू समझ में आ गया, ये वाली पर्टिकुलर फाइल भेज दूंगा, तो एक बार गो थ्रू कर लेना, टिक मार्क करते जाना कि ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। इन चीजों को आपको रिवीजन करने में भी आसानी रहेगी, राइट? ऐसे नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा, राइट? चलो, बेसिक से स्टार्ट करते हैं। इसी लैंग्वेज को अगर हम पढ़ते हैं, तो हमने लिंक किया HTML के साथ, रन तो इसी फाइल को करना है, जावास्क्रिप्ट को रन कराने के लिए भी हमने इसको रन किया। ठीक है, अभी पेज में कुछ नहीं आ रहा क्योंकि HTML और वगैरह सब कुछ है नहीं है, बट हम आउटपुट कहाँ देखेंगे अभी के लिए, कंसोल में। ये है हमारी जगह जहां पे हमें अब जावास्क्रिप्ट को रन करा के एटलीस्ट उसके आउटपुट देखने की, जावास्क्रिप्ट सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। अगर हम ब्राउजर के इस पोर्शन में ले आए, कंसोल वाले पोर्शन में चीजों को करा लिया, तो इधर से इधर लाने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, इस पोर्शन से इधर लाने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। जो बीच वाले कॉन्सेप्ट है, डॉम मैनिपुलेशन, इधर से जगह को इस चीज में लेके आ जाएंगे, इस चीज को उठा के इधर पे लेके आ सकते हैं, ये वाला जो टॉपिक्स पढ़ने में। ठीक है, डॉम मैनिपुलेशन मतलब HTML में इन लॉजिक्स को डालना, इट्स नॉट दैट पर्टिकुलर टफ थिंग टू डू। बट यहाँ पे सही तरीके से आ पा रहा है, आपकी एल्गोरिथम सही तरीके से काम कर रही है कि नहीं कर रही है, उसको टेस्टिंग कैसे कर सकते हो आप, यहाँ पे कंसोल। तो कंसोल में कुछ चीज प्रिंट कैसे करानी है, देखना कैसे है, मतलब कि सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है, कंसोल में कुछ प्रिंट कराना पड़ेगा, हमें कुछ इंस्ट्रक्शन देने पड़ेंगे जावास्क्रिप्ट को कि ये प्रिंट करा के दिखा दो कि सही है कि गलत है। जो भी मतलब गलत भी प्रिंट कराना है, सही भी प्रिंट कराना है। हमने उसको कुछ काम करने को दिया, उसने काम कर दिया, और हमें चेक करना है कि उस काम सही किया है गलत किया है, तो प्रिंट तो कराना पड़ेगा ना उसके लिए, तभी तो मैं चेक कर पाऊंगा कि। तो प्रिंट कराने के लिए क्या होता है जावास्क्रिप्ट के अंदर, उसको पढ़ते हैं। तो उसके लिए क्या होता है, कंसोल डॉट लॉग। कंसोल डॉट लॉग एक फंक्शन है जो क्या करता है, सिर्फ प्रिंट कराता है। कहाँ प्रिंट कराता है, कंसोल। कैसे लिखना होता है, कंसोल डॉट लॉग,
और कुछ भी प्रिंट करा सकते हो उसको। डबल कोटेशन में कराओगे तो स्ट्रिंग प्रिंट हो जाएगा, जो नाम नंबर वगैरह ऐसा कुछ भी। तो हेलो वर्ल्ड मैंने प्रिंट करा दिया। जावास्क्रिप्ट में यहाँ पे हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया। क्लियर है? हेलो वर्ल्ड आ गया। हेलो सर। लाइन नंबर कौन से वाले में प्रिंट हुआ है? 43 में हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया। देखो लाइन नंबर 43 में। सर हाँ सर इसको बताइए। एक बार फिर से बताइए, मेरा कनेक्शन छूट गया था सर। किसको? कंसोल डॉट लॉग को? हाँ सर, एक बार इसको फिर से रिवाइज कर दीजिए, कैसे हेलो फ्रेंड वहाँ पे देखे थे हम लोग ब्राउजर में। हाँ कुछ नहीं, द कंसोल डॉट लॉग एक प्रिंट स्टेटमेंट होता है जावास्क्रिप्ट का, जिसका काम क्या होता है? प्रिंट कराना। कि कोई भी चीज अगर हम ऑपरेशन कराना चाहते हैं जावास्क्रिप्ट के थ्रू, वो ऑपरेशन हुआ है सही तरीके से या नहीं हुआ है, उस चीज को टेस्टिंग करने के लिए अगर हमें कुछ कराना है तो कंसोल डॉट लॉग लिखोगे और उसके अंदर कुछ भी डालोगे तो वो चीज यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। सर ये जो फाइल रन कराया सर, तो एचटीएमएल का फाइल रन कराएंगे या फिर जावास्क्रिप्ट HTML का। वाली? HTML का। एचटीएमएल पे कराने के बाद सर फिर वो डायरेक्ट दिखा देगा वहाँ पे? राइट क्लिक इंस्पेक्ट एलिमेंट, कंसोल में जाओगे दिखा देगा। ओके सर। राइट क्लिक इंस्पेक्ट एलिमेंट और जावास्क्रिप्ट में जाओगे तो यहाँ दिखा देगा। किसी को कोई भी डाउट? कंसोल एक जगह है जहाँ जावास्क्रिप्ट रन होता है, जस्ट लाइक अ टेस्टिंग पर्पज से कि सही से काम कर रहा है कि नहीं। बताता हूँ, रुक जाओ। अब ये हेलो वर्ल्ड क्यों ही लिखा हमने? हेलो वर्ल्ड क्यों लिखा? तो हेलो वर्ल्ड लिखने का मेन मोटिव ये था कि मैंने जावास्क्रिप्ट को इंस्ट्रक्शन दिया, और मोस्ट ऑफ द लैंग्वेज में हम हेलो वर्ल्ड से स्टार्ट क्यों करते हैं? उसका रीजन ये है, मतलब मैंने अभी तक ये मान रखा है कि ऐसा वैलिड रीजन तो कुछ नहीं है तो क्या होता है ना, जब मैं अपनी लैंग्वेज से कुछ इंस्ट्रक्शन देता हूँ कुछ काम कराने के लिए, तो वो इंटरप्रिटेट करेगा अपनी अपनी खुद की लैंग्वेज में, जनरेट करेगा 0110 के फॉर्मेट में। जब वो अंडरस्टैंड कर लेगा तो इन रिटर्न में को कुछ रिस्पॉन्स देगा, और वो दुनिया से पहली बार मिल रहा है, मतलब वो इंटरेक्ट कर रहा है, तो उसने वापस से मेरे को क्या दिया? हेलो वर्ल्ड एज अ रिस्पॉन्स बैक दिया, मतलब बात कर ली हमने, कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश कर लिया। जावास्क्रिप्ट में मैंने उसको कुछ कराने को बोला और उसने कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करके इन रिटर्न में कुछ रिस्पॉन्स दे दिया। तो ये कंसोल डॉट लॉग हेलो वर्ल्ड कहाँ गया होगा? जेएस इंजन के पास। जेएस इंजन वो जगह है जहां पे इंटरप्रिटेशन होता है। इंटरप्रिटेशन इन टर्म्स ऑफ व्हाट? 0110 फॉर्मेट। दैट 0101 फॉर्मेट विल गो टू व्हाट? प्रोसेसर। क्योंकि प्रोसेसर का मेन मोटिव यही है कि वो क्या अंडरस्टैंड करता है? 0110 फॉर्मेट। और 0110 फॉर्मेट को अंडरस्टैंड करके उसने प्रोसेसिंग करा लिया प्रोसेसिंग, रिस्पॉन्स जनरेट करके रिटर्न करके बोल रहा है हेलो वर्ल्ड। गॉट इट? हेलो सर, ये जो लिखा है लोडेड न्यू कंटेंट सर, ये ये ऑटोमेटिक अलग आता है। है या फिर? हाँ ऑटोमेटिक है ये। स्क्रिप्ट्स वगैरह पे कई और चीजें भी रन हो रही है ना, जैसे इसमें कई और प्लगइन्स वगैरह लगे हुए, राइट? लाइव सर्वर सर वगैरह जो एस्टेब्लिश, तो ये हेलो वर्ड के सामने इंडेक्स जेएस है, वो उसकी पोर्ट लाइन 3, नंबर है, वो सब कहाँ लिखा बताता, हुआ है वो, लाइन में बताता सर? ओके सर। कहाँ पे लिखा हुआ है, राइट? ओके सर। ठीक है। अब कंसोल में लिखने का तरीका क्या सर था? ये डबल क्यों ही? हाँ सर ये डबल कोट्स यूज मतलब ऑलरेडी करने ही पड़ते हैं सब में सर? स्ट्रिंग में करने पड़ते हैं, राइट? बताता हूँ, अभी डेटा टाइप आएगा सर समझ में आ जाएगा। ओके सर। हाँ तो कंसोल डॉट लॉग स्ट्रिंग लेता है या वेरिएबल लेता है, अभी आगे चल के बात करते हैं। दूसरा क्वेश्चन आया है कि मतलब कंसोल में ही क्यों कराना है, कंसोल में क्यों देखना है? तो कंसोल में नहीं कराना है तो डायरेक्टली यहाँ पे भी करा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। बट कंसोल में इसलिए करा लेते हैं क्योंकि इजी होता है इनिशियली टेस्टिंग कराने के लिए। फिर हम जब डॉम पढ़ लेंगे तो डायरेक्टली हम कहाँ पे प्रिंट करा रहे होंगे? अब यहाँ पे HTML के फॉर्मेट में, तो एकदम से जंप नहीं कर सकता ना मैं
फंक्शंस वगैरह पे और ये सारी चीज़ों उधर पे फंक्शंस कॉलिंग वगैरह होती है इस सारी चीज़ों कराने के लिए। तो छोटे छोटे स्टेप्स। ठीक है, तो अगर कंसोल में आ गया है तो ब्राउजर तक आ गया है। अब ब्राउजर से डॉम में ले आ जाएंगे, डॉक्यूमेंट में लेके आ जाएंगे, उसमें एक लाइन दो लाइन के फंक्शंस रहते हैं, आ जाएगा, कोई इशू नहीं है। आगे बढ़े, प्रिंट कराना देख लिया। प्रिंट कैसे होता है, कंसोल डॉट लॉग, कुछ भी दोगे इसको प्रिंट करा देगा। एग्जाम्पल के लिए अब देखते हैं वेरिएबल। अब दूसरी चीज क्या पढ़नी है, वेरिएबल। क्या होते हैं वेरिएबल? किसी ने कोई और लैंग्वेज पढ़ रखी है यहाँ पे? आपने डॉट नेट शीशा पढ़ रखा है? वेरिएबल क्या होते हैं? पढ़ी तो नहीं है सर, यस पर सर। पता है सर कुछ। हाँ बताओ। शीशा पढ़े सर। हाँ, क्या होते हैं सर वेरिएबल्स? वेरिएबल एक सर कंटेनर होता है सर, जिसमें हम डेटा टाइप को सर सेव करते हैं। बहुत बढ़िया, कंटेनर, सिंपल। मतलब मोस्ट ऑफ द लोगों को पता है कि कंटेनर क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है। कंटेनर जस्ट लाइक अ बैग। बैग एक कंटेनर है जिसमें आप रियल वर्ल्ड अपनी एंटिटीज को भी स्टोर करते हो। टिफिन बॉक्स, वाटर बॉटल, ये क्या हो गए, कंटेनर्स हो गए रियल वर्ल्ड के, जो क्या स्टोर करेंगे, सर्टेन एंटिटीज को स्टोर करेंगे, सर्टेन चीजों को स्टोर करेंगे, राइट। वैसे ही कंप्यूटर के अंदर कुछ भी डेटा है, अब डेटा ज्यादा टाइप का नहीं होगा, डेटा कुछ ही टाइप का डेटा होगा, तो उन टाइप के डेटा को स्टोर कराने के लिए हमारे पास क्या होते हैं, कंटेनर्स होते हैं, जो चीजों को क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। तो यहाँ पे जो वेरिएबल है वो कैसे बनाए जाते हैं उसके बात कर लेते हैं। क्या होते हैं वो समझ में आया? वेरिएबल होते हैं कंटेनर्स दैट स्टोर डेटा in order to store something. Variable is a container to store data. What is समझ में आ गया? ठीक है, how to declare, how to make variable in JavaScript. इसको और टेक्निकलिटी में अगर बोलेंगे, सेम थिंग। तो वेरिएबल इज कैसे बनाया जाता है? वेरिएबल बनाया जाता है तीन तरीके से। कौन कौन से तरीके हैं वो? लेट, कॉन्स्ट एंड var। लेट, कॉन्स्ट, var। लेट, कॉन्स्ट एंड var। लेट से कैसे डेटा, अब देखो ये तीन कीवर्ड्स हैं जिसके थ्रू वेरिएबल बनाए जाते हैं। कैसे बनाएंगे? लेट ए इक्वल्स टू समथिंग। यहाँ पे लेट क्या हो गया, वेरिएबल बनाने के लिए कीवर्ड। ए क्या हो गया, वेरिएबल। इक्वल्स टू हो गया ऑपरेटर। और फिर 533 क्या हो गई, वैल्यू, जो ए के अंदर स्टोर हो रही है। वेरिएबल, कंटेनर, 533 क्या है उसकी वैल्यू, और इस कंटेनर का नाम क्या है, ये कंटेनर बनाया किस कीवर्ड के थ्रू है, लेट। वैसे ही वेरिएबल बनाया जा सकता है ऐसे और ऐसे। तीनों तरीके हैं वेरिएबल को बनाने के, डिक्लेयर करने के।
ठीक है। अब जब तीनों ही वेरिएबल बना रहे हैं तो डिफरेंस होंगे कुछ ना कुछ। क्या डिफरेंसेस हैं उनको अंडरस्टैंड करते देखते हैं। तो लेट से जो वेरिएबल बनेंगे उन वेरिएबल्स को क्या बोलते हैं हम? ब्लॉक स्कोप्ड वेरिएबल। क्या बोलते हैं हम? ब्लॉक स्कोप्ड वेरिएबल। द वेरिएबल which are made from let keyword is called block scoped variable. Right? The variable which are made from let keyword is called block scoped variable. क्या होता है block scoped? इतने हार्ड चीजें नहीं पढ़ते हम, सर स्क्रीन नहीं आ रही। तो ब्लॉक का मतलब यहाँ पे आप रख सकते हो सर एक कमरे स्क्रीन से। नहीं आ रही। स्क्रीन नहीं आ रही है? बाकी लोगों को भी नहीं आ यस रही सर। क्या? आ रही है सर। आ रही है सर स्क्रीन। एक बार रीजॉइन करो आप। ओके सर। हाँ, इंटरनेट कनेक्शन में इशू होगा। The variable which are made from let keyword is called block scoped variable. ब्लॉक स्कोप्ड का मतलब क्या रखोगे आप? एक दीवार, मतलब एक कमरा। अगर कमरे के अंदर डिक्लेयर किया है तो उस कमरे तक क्या कर सकते हो? उसको एक्सेस कर सकते हो। और यहां पे ब्लॉक कैसे बनता है? ये ब्रैकेट्स होते हैं उस ब्लॉक को बनाने के लिए, राइट? दिस इज कॉल्ड ब्लॉक। और इसके अंदर वेरिएबल बनाया तो इसी के अंदर तक ही क्या कर सकते हो? इसको एक्सेस कर सकते हो। जैसे सपोज किसी के मार्क्स को स्टोर करना है, मार्क्स को स्टोर करा दिया, बट इस मार्क्स को मैं इस बाहर एक्सेस कर सकता हूँ क्या? कंसोल करा सकता हूँ, प्रिंट करा सकता हूँ। द मार्क्स ऑफ स्टूडेंट ABC इज, हो जाएगा क्या? नहीं होगा, ब्लॉक के बाहर है ना, उसके एक्सेसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि जो लेट से बना हुआ वेरिएबल होता है वो क्या होता है? ब्लॉक स्कोप्ड होता है। क्या आ गया लाइन नंबर 64 में? देखो लाइन नंबर 64 में, इस लाइन में पढ़ो क्या लिखा है? रेफरेंस एरर, marks is not defined but we have defined, but outside of the block we are trying to access it. इसी लाइन को आप कंट्रोल एक्स करके कहां कर दोगे? सेव करोगे, इजी। दिस इज द प्राइमरी डिफरेंस बिटवीन लेट एंड वार। वार से वेरिएबल बनाना और लेट से वेरिएबल बनाने में ये दिस इज द प्राइमरी डिफरेंस। let is a block scoped variable, whereas var is a global scoped variable. Got it? अगर बाहर हाँ ना, मैंडेटरी नहीं है, लगा सकते हो। हाँ, क्या होता है कि जावास्क्रिप्ट इंटरप्रेटेड बेस्ड लैंग्वेज। व्हाट डू वी मीन बाय इंटरप्रेटेड? लाइन बाय लाइन कंपाइल होती है। जैसे फॉर एग्जांपल एरर था प्रोग्राम में, अब पूरा जावास्क्रिप्ट के कोड को रन होने से नहीं रोक दिया उस एरर ने। जिस लाइन में एरर आई वहीं से रोका प्रोग्राम। हेलो वर्ल्ड तो आ ही रहा था ना पहले भी। On the other hand, the languages which are compiled, कहीं भी 100 लाइन में भी एरर होगी ना तो वो पहली दूसरी लाइन में नहीं चलाएगा। Those languages are called compiler based languages.
like C, C++, Java, right? Those languages are called compiler based languages. तो सेमीकोलन करता क्या है किसी लैंग्वेज में, वो बताता है एंड ऑफ दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट. व्हाट इज स्टेटमेंट? जैसे हम जनरल भाषा में फुल स्टॉप लगाते हैं ना, या फिर बोलते टाइम हम पॉसेस लेते हैं, तो वी आर एंडिंग द स्टेटमेंट. अब नेक्स्ट लाइन है, तो सेमीकोलन वही काम करता है कि सेमीकोलन लगा दिया तो मतलब नेक्स्ट लाइन आओ. बट यहां तो ऑलरेडी नेक्स्ट लाइन आना मतलब दूसरी लाइन हो गई, राइट? तो सेमीकोलन लगाने की जरूरत नहीं है. हाँ, तो फिर काम नहीं करेगा. गॉट इट? लेट और लेट समझ में आया? लेट इज अ ब्लॉक स्कोप्ड वेरिएबल इन विच अगर ब्लॉक के अंदर हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया तो ब्लॉक के अंदर तक ही उसको क्या किया जा सकता है, एक्सेस किया जा सकता है. हाँ, अगर डिक्लेयर हमने आउट ऑफ द बॉक्स किया तो एक्सेस हो जाएगा, क्योंकि वो ग्लोबल स्कोप में डिक्लेरेशन चला गया, राइट? ऑन द अदर हैंड, अगर var वेरिएबल को भी हमने इसके अंदर किया, var नेम, किसी का नेम स्टोर करा रहे हैं, abc, एक स्टूडेंट है abc, उसको मैं ब्लॉक के बाहर भी एक्सेस करने की कोशिश कर रहा हूं. लाइन नंबर 71 में वेरिएबल एक्सेस हो पा रहा है. लाइन नंबर 1 आउट ऑफ द स्कोप है. var variable can be declared inside the block and can also be accessed outside of the block. तो ग्लोबल स्कोप में चला गया. गॉट इट? हाँ, ब्लॉक के अंदर बताता हूँ कहाँ लिखना है. जैसे फंक्शंस बना रहे हैं या फिर हम किसी पर्टिकुलर उसके साथ क्लासेस वगैरह के साथ डील कर रहे हैं, तो वहां ब्लॉक लगाना जरूरी रहेगा, राइट? ब्लॉक तो लगाने पड़ेंगे. कंट्रोल स्टेटमेंट लिख रहे हैं तो ब्लॉक लगाना पड़ेगा, राइट? हो जाएगा. बाहर तो हम एक्सेस कर ही लेते हैं ना, ये वेरिएबल हमने बनाए तो है बाहर, तो इनको तो कम कहीं कहीं भी एक्सेस कर लो. कंसोल डॉट लॉग ए सर ये कॉमा जो बी कॉमा. कंसोल डॉट लॉग, हेलो सर, हाँ, जो कंसोल डॉट लॉग लिखे हुए हैं सर, उसके बाद लिखे हैं नेम, तो नेम ऐसे कटा हुआ आ रहा है सर, ये ऑटोमेटिक आता है या फिर ये थोड़ा वीएस कोड का ग्लिच है. ये? ओके सर, वीएस लेकिन कोड ये का सर कुछ नहीं. लेट वाले में भी आएगा कि बस खाली इसमें आता है वायर वाले में? ना ना, वो वीएस कोड का ग्लिच है, वो नेम में आती है कुछ, चाहे वो लेट में लिखो चाहे वो ओके सर, उसमें. वीएस कोड का है वो, ऐसा लैंग्वेज का कुछ नहीं होगा. ओके सर। गॉट इट? थर्ड वन इज कॉन्स्ट. हाँ, स्ट्रिंग, नंबर, सारे वेरिएबल. ऐसा कोई डेटा टाइप नहीं होता कि डेटा टाइप टाइप नाम से. बताता हूँ, डायनेमिक मेमोरी. आगे बढ़ते हैं. डिक्लेयर्ड फ्रॉम var कीवर्ड
ठीक है। Const variable are the variable that can be declared. Is the const variable are similar to let variable. Const variable are similar to let variable, but the thing is, but the only change is that the value of this variable cannot be changed in further program. ठीक है, एक बार जो वैल्यू इनिशियली दे दी आपने कॉन्स्ट वेरिएबल में, सपोज लेट या फिर कॉन्स्ट स्टूडेंट आईडी, ठीक है। अब स्टूडेंट आईडी को चेंज करने की कोई कोशिश भी करेगा ना, यहाँ पे क्या आएगा, एरर आएगा, ठीक है। वैल्यू कैन नॉट बी चेंज्ड इन ऑफ द कॉन्स्ट वेरिएबल। कॉन्स्ट मतलब कांस्टेंट वेरिएबल, ठीक है। गॉट इट। तो क्या एरर आ रही है यहाँ पे, उस एरर को लिख देता हूँ, टाइप एरर असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल। मतलब आप कांस्टेंट वेरिएबल में असाइनमेंट कर रहे हो तो ये नहीं कर सकते आप, दिस इज कॉल्ड एरर, अनकॉट टाइप एरर। टाइप एरर है, अनकॉट टाइप एरर असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल। यहां पे कौन सी एरर थी, ठीक, क्या एरर थी यहाँ पे, कौन सी एरर थी, मार्क्स इज नॉट डिफाइंड, रेफरेंस एरर, नॉट डिफाइंड। क्यों, क्योंकि ब्लॉक के अंदर है और लेट से ब्लॉक बना रखा है। गॉट इट, द डिफरेंस बिटवीन लेट कांस्टेंट var। किसी को कोई भी डाउट हो तो पूछो। एक टाइम पे एक ही वैल्यू रहेगी एक वेरिएबल के अंदर, बट उसी वेरिएबल में हम चेंज जरूर करा सकते हैं, कभी इंटीजर है कभी स्ट्रिंग है, एक साथ नहीं रख सकते, फिर एरे बनाना पड़ेगा। एक साथ दो वैल्यू को रख ही नहीं सकते किसी भी वेरिएबल के अंदर। हाँ हाँ, तो फिर वो स्ट्रिंग ही होगा, वो नेम एरे बनाना पड़ेगा। क्लियर है, डाउट सर ये कॉन्स्ट वाला ग्लोबली एक्सेस हो सकता है? ना, ये भी लिखा हुआ है ना, सिमिलर टू let, but the only change is that the value of that this variable cannot be changed in further program.
बट लेट का वैल्यू चेंज हो सकता है, लेट कैन बी रीयूज्ड, वैल्यू चेंज करके रीयूज किया जा सकता है। आगे बढ़े। चलो कितने टाइप की डेटा डाल सकते हैं इसके अंदर, हाउ मेनी टाइप ऑफ डेटा कैन वी इंसर्ट इनटू द वेरिएबल। फर्स्ट, नंबर। नंबर को लिखने का तरीका क्या होता है, डायरेक्टली ऐसे नंबर लिख सकते हो, है ना, कॉमन ही, मतलब एक वेरिएबल के अंदर एक ही लिख सकते हैं। कितने टाइप से नंबर लिख सकते हैं ऐसा, ये भी नंबर की कैटेगरी में आएगा। आ, बस हम दो ही नंबर हो गए और क्या। हाँ, पॉइंट लगा सकते हैं, डेसिमल नंबर को शो कराना हो तो वेरिएबल का नाम नंबर। वो आगे चल के पता चलेगा। जो फंक्शन वगैरह कोई भी बना सकते हो, कोई भी यूज कर सकते हो, कोई भी, मतलब तीनों में से कोई भी, अभी अभी तो कोई भी यूज कर सकते हो आप। फिर दूसरा हो गया हमारा स्ट्रिंग। स्ट्रिंग को कैसे डिनोट करते हैं, डबल कोट्स। जैसे किसी के नाम को स्टोर करना है तो ABC, राइट, इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, स्ट्रिंग को स्टोर करा सकते हैं। स्ट्रिंग में हमेशा क्या रहेगा, डबल कोट्स, या सिंगल कोट्स भी करा सकते हो, ये भी स्ट्रिंग ही है। स्ट्रिंग कैन बी इन डबल कोट्स और एज वेल एज सिंगल कोट्स, और even you can use backtick for that particular reason as well। ये तीनों तरीके से स्ट्रिंग को स्टोर किया जा सकता है, डबल कोट्स, सिंगल कोट्स और बैकटिक। बैकटिक कहां मिलेगा, एस्केप की है, ये एस्केप के जस्ट नीचे है, नॉर्मल कीबोर्ड में नीचे आएगा ये वाला बटन, नीचे टैब के जस्ट ऊपर, एस्केप के जस्ट नीचे, ये वाला, ठीक है। बैकटिक उल्टा कोट, इसका उल्टा है, ठीक है। So these three quotations can be used to implement string। हाँ हाँ, वही स्ट्रिंग मतलब कैरेक्टर्स। अब एक रखो या 10 रखो फर्क नहीं पड़ता। तीसरा है एरे डेटा। वही पूछ रहे थे कि स्ट्रिंग भी स्टोर करना है, नंबर भी स्टोर करना है, और भी जितनी सारी चीजें हैं वो भी स्टोर करना है, तो कैसे स्टोर किया जा सकता है। तो आप उसके लिए स्क्वायर ब्रैकेट लगाओ और कुछ भी जितने भी डेटा है उसका स्टोर कर लो, एंड सो ऑन। मल्टीपल डेटा को एक ही वेरिएबल के अंदर स्टोर करना चाहते हो तो एरे बना दो। यही पूछ रहे थे ना कि इंटीजर भी चाहिए और स्ट्रिंग भी चाहिए एक ही वेरिएबल के अंदर, एरे बना दो। एरे कैसे बनती समझ में आ गया, स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक। हाँ, इजी।
चौथा ऑब्जेक्ट, देखो ऑब्जेक्ट का काम क्या होता है, ऑब्जेक्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग है जावास्क्रिप्ट के अंदर। ऑब्जेक्ट का मेन मोटिव क्या रहता है, सेम, कि एक के अंदर मल्टीपल वैल्यूज, बट उन वैल्यूज में आप उसका डेफिनेशन भी सेट कर सकते हो, की वैल्यू पेयर सेट कर सकते हो कि मेरे को नेम, एक ही यूजर का नेम भी स्टोर करा दिया यहाँ पे, जैसे सीएसएस की प्रॉपर्टी नहीं देते थे, की वैल्यू पेयर, तो नेम NAME क्या हो गया, की, और डबल कोटेशन देवांश क्या हो गया, वैल्यू, एंड सो ऑन। इस तरीके से मैं अलग अलग डेटा को यहाँ पे स्टोर करा सकता हूँ देवांश के। ऐसे देवांश के बारे में सारी इंफॉर्मेशन एक ही ग्रुप ऑफ सेक्शन के अंदर स्टोर रहेगी विथ सर्टेन की वैल्यू पेयर। दिस इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। अभी उसका यूज और वो सारी चीजों का ध्यान मत देना, सिर्फ क्या रखना, कैसे बनाते हैं, बस दैट्स इट। कर्ली ब्रेसेस यूज करते हैं इसके लिए। कर्ली ब्रेसेस इज यूज टू स्टोर information into key value pair format. Got it? सही है, कोई दिक्कत? अभी जब जस्ट देख रहे हो, सिंपल, अभी हम उसका कुछ भी नहीं कर रहे हैं, देख रहे हैं कि कैसे डेटा को स्टोर करना है, दैट्स इट। चौथी वैल्यू क्या हो सकती है, आप बुलियन, बुलियन को कैसे स्टोर करना है, ट्रू फॉल्स के फॉर्म में, ट्रू होगा या फॉल्स होगा, दो ही वैल्यू होती है इसमें बुलियन में। इसी वेरिएबल के अंदर ट्रू भी स्टोर किया जा सकता है, फॉल्स भी स्टोर किया जा सकता है। हाँ, कीवर्ड है ना, कीवर्ड नहीं हो सकता ना, लेट ए या फिर सब्सक्राइब या सब्सक्रिप्शन, ट्रू। सब्सक्रिप्शन, अगर किसी नेटफ्लिक्स में सब्सक्रिप्शन ले रखा होगा तो वैल्यू क्या होगी, ट्रू। अगर सब्सक्रिप्शन एक्सपायर हो गया होगा तो क्या कर देंगे हम, ऑटोमेटिकली हो जाएगा। कुछ लॉजिक बनाएंगे, एल्गोरिथम बनाएंगे कि आफ्टर 1 मंथ सब्सक्रिप्शन बिकम्स फॉल्स। जितने महीने का सब्सक्रिप्शन ले रखा है तब तक ट्रू रहे सब्सक्रिप्शन की वैल्यू, और जैसे ही उतने महीने हो जाएं ऑटोमेटिकली सब्सक्रिप्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, फॉल्स। फॉल्स होते ही क्या होगा, पेज को रेंडर करना बंद कर देंगे हम। ऐसा कुछ लॉजिक सेट करना पड़ता है। तो उन लॉजिक को सेट कराने के लिए हमारे पास यूटिलिटीज भी होनी चाहिए ना, टूल्स एंड टेक्निक्स होनी चाहिए कि लॉजिक हम सेट कर सकें उनके बेसिस में। तो ये वैल्यूज हैं, इनके बेसिस में क्या करते हैं हम, डेटा को स्टोर करते हैं। सर वॉइस बहुत स्लो आ रही है, तो क्या आ रही है? वॉइस बहुत स्लो आ रही है सर। अच्छा, अब सही आ रही है? हाँ सर सही आ रही है। ठीक है, तो बुलियन समझ में आया। सेकंड लास्ट वन इज सिक्स्थ, नल, सेवेंथ अनडिफाइंड। इसके अंदर कुछ होता नहीं है, नल मतलब नल, खाली, एम्प्टी। अभी हमें डेटा नहीं डालना है तो मैंने क्या कर दिया, हाँ, वैल्यू दे, नल दे दिया उसको, राइट। जैसे मार्क्स, राइट, नल। अभी नहीं पता क्या मार्क्स है, जब कैलकुलेट कर लेंगे, पेपर हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली उसमें इंटीजर वैल्यू आ जाएगी। बट डिक्लेयर करते टाइम कुछ तो डालना है, तो क्या डाल दिया, खाली, एम्प्टी। तो खाली एम्प्टी का मतलब क्या है, नल। मार्क्स लिख के
हाँ कर सकते हैं, पर उसके अंदर अंदर अनडिफाइंड आ जाएगा फिर ऑटोमेटिकली। फिर जावास्क्रिप्ट को पता नहीं होगा ना कि उसके अंदर है क्या। ऐसे लिख सकते हैं जैसे marks2 ऐसा छोड़ दिया। तो इसमें क्या होगा ना, कंसोल करके देखो marks2 में वैल्यू क्या आएगी। जावास्क्रिप्ट को पता नहीं है कि क्या है, जावास्क्रिप्ट को क्या है पता नहीं है, अनडिफाइंड। नल और अनडिफाइंड में यही फर्क है कि नल मतलब खाली, जावास्क्रिप्ट पता है खाली है अभी, अनडिफाइंड मतलब पता नहीं क्या है। ठीक है, तो इतने तरीका का क्या होता है, डेटा होता है जावास्क्रिप्ट के अंदर जो हेल्प करता है रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स में इन ऑर्डर टू स्टोर डेटा इन अ स्पेसिफिक वे, स्पेसिफिक ऑर्डर। इन्हीं के बेसिस में लॉजिक बनते हैं। जितने अच्छे से आपने डेटा को स्टोर करा लिया उतने अच्छे से आपका लॉजिक बनाने में इजी रहेगा। गॉट इट। अब डेटा तो स्टोर करा लिया, अब डेटा के साथ ऑपरेशन कैसे करना है। तो नंबर के साथ ऑपरेशन करने के लिए तो हमारे पास नंबर या फिर कुछ ऑपरेशन कराने के लिए हमारे पास कुछ सिंबल्स होते हैं। क्या होते हैं, ऑपरेशंस कराने के लिए हमारे पास क्या होते हैं, in order to perform operation we have certain operator symbols that perform operations that are called operators. That symbols are called operators. तो 5 तरीके के ऑपरेटर होते हैं जो अलग अलग तरीके से काम कराते हैं। अर्थमेटिक, रिलेशनल, लॉजिकल, असाइनमेंट। लास्ट वन इज अर्थमेटिक में ऑपरेटर कौन कौन से होते हैं, रिलेशनल में कौन कौन से होते हैं, रिलेशन ऑपरेटर हो गए राइट। लॉजिकल में सिर्फ 3 ही होते हैं, एंड, और, नॉट। असाइनमेंट में कितने होते हैं, इक्वल्स टू, प्लस इक्वल्स टू, माइनस इक्वल्स टू, डिवाइड इक्वल्स टू, स्टार इक्वल्स टू, हाँ मॉड इक्वल्स टू लगा सकते हो। कंडीशनल में एक ही होता है, क्वेश्चन मार्क। ये बंच ऑफ सिंबल्स हैं that will help you to perform an operation with them with the data stored into the variable. Got it? सबके बारे में देखते हैं, प्लस से लेके सबको देख लेंगे। तो अरिथमेटिक ऑपरेटर विल मोस्टली डील विद व्हाट, नंबर्स।
तो वेरिएबल बनाए, दोनों के अंदर डेटा स्टोर किया, कुछ ऑपरेशन कराते हैं और हमें देखना है ऑपरेशन सही तरीके से हुआ या कि नहीं। तो उसके लिए हमने क्या यूज किया, प्रिंट स्टेटमेंट। प्रिंट स्टेटमेंट क्या है, कंसोल डॉट लॉग। एडिशन करके दे दिया उसने। अब सही है। लाइन नंबर 118 66 लिखना भी चाहता हूं अगर लाइन नंबर 118 में, सम इज ठीक है। इसका ब्रेक, समझा नहीं है। ब्रेक बी आर टैग, टैग नहीं अप्लाई होगा ना, कंसोल है ये। अगर यही चीज डॉक्यूमेंट में कर रहे होते तो हो जाता, और डॉक्यूमेंट में लगाने के लिए वो चाहिए फिर। हाँ, स्लैश एन होता है वो लेंथ। ठीक है। मल्टीप्लिकेशन करा लोगे, डिवीजन करा लोगे, नहीं बता रहा वो, चलेगा। मतलब वो सिंबल चेंज करना है बीच वाला, और कुछ नहीं। हाँ ना, कॉन्कैटिनेट तो नहीं कर रहा है, बट वेरिएबल लेके आ रहा है बस, और कुछ नहीं। वेरिएबल को प्रिंट करा रहा है बस। देखो ये इंटीजर, ये अभी भी इंटीजर है ना, स्ट्रिंग में चेंज नहीं हुआ ना। कॉन्कैट किया होता तो स्ट्रिंग में चेंज हो गया होता ना। वो बस दो चीजों को प्रिंट करा रहा है, एक आगे और एक पीछे वाला, बस। कॉमा लगा के एक और। हाँ हाँ, सही है। मे बी डिवीजन और मॉडुलस के बीच में डिफरेंस किसी को डाउट हो सकता है, तो वो मैं बता देता हूँ। डिवीजन क्या कराता है, डिवाइड करके क्या देगा आंसर में, क्वेश्चन आएगा आंसर। मतलब जैसे 10 डिवाइडेड बाय 2 कितना होता है, 5 ना। 12 डिवाइडेड बाय 3, 4, राइट। 11 डिवाइडेड बाय 5, 2 पॉइंट। 11 डिवाइडेड बाय 5, 2.2 ना। ठीक है, तो समझ रहे हो क्या दे रहा है, डिवाइड। वेयर इज मॉडुलस क्या देने वाला है, रिमाइंडर। क्या देने वाला है, रिमाइंडर। 5 mod 2, ये परसेंटेज का साइन क्या है, मॉड। 5 mod 2, आंसर कितना है, 5 mod 2 ना। हाँ 1। 10 mod 2, 10 mod 2, 0, राइट। 11 mod 5, 2 बार जाएगा, रिमाइंडर बचेगा 1, है ना। तो दैट्स द डिफरेंस बिटवीन मॉड एंड डिवीजन। सर लेट की जगह वेर का भी यूज कर सकते हैं हम ना। हाँ ठीक है, ओके 10 सर। mod 2, 0, 11 mod 2, 1, है ना। एक ही चीज बताना, ठीक है।
13 mod 20 13 mod 20 कितना होगा? तो 20 डिवाइड करने की कोशिश करेगा 13 को, बट रिमाइंडर कितना बच जाएगा? 13 13 अंदर रहेगा, 20 बाहर रहेगा, 0 टाइम्स जाएगा, तो 0 इंटू 20 कितना होता है? 0। रिमाइंडर कितना बच गया? 13। फिर 0 के बाद क्या लगेगा? पॉइंट वगैरह लगेगा और फिर आगे बढ़ जाएगा। तो फिर हमें तो रिमाइंडर से मतलब है, ठीक है। पर रिमाइंडर कितना आया? 13। तो जब भी बड़ा नंबर रहता है पीछे तो वो ऑटोमेटिकली वो ले लेगा। इधर तक क्लियर है? कोई डाउट? प्लस प्लस num1 है, num1 प्लस प्लस num2 माइनस माइनस। प्लस प्लस का काम क्या रहता है? ये एक यूनरी ऑपरेटर है। What do we mean by unary and binary? मतलब binary operators need at least two value to perform certain operation. At least दो वैल्यू तो चाहिए पड़ेगी बाइनरी ऑपरेटर्स को in order to do operation, काम कराने के लिए। प्लस एक के साथ नहीं होगा। num1 प्लस लिख दोगे तो कुछ नहीं होने वाला, दूसरा नंबर देना पड़ेगा कि जिसके साथ एडिशन करे। बट प्लस प्लस एक ऐसा यूनरी ऑपरेटर है जिसमें +1 कर देगा, दैट्स इट। तो व्हाट इज द इनिशियल वैल्यू ऑफ num1? प्लस प्लस करा तो कितना हो गया? 2 ही आएगा सर। ना ना, प्लस प्लस कर दिया ना, तो अब कितना हो गया? 3 3। व्हाट इज द इनिशियल वैल्यू ऑफ num2? इनिशियल पहले क्या दी थी num2 की वैल्यू? 63 अब कितनी हो गई? 63 लाइन नंबर 133 132। गॉट इट? आसान है? अभी तक तो है, राइट? कोई डाउट किसी को? अनडिफाइंड, लॉजिकल एरर। हाँ हाँ हाँ। है ना, वही तो। वो वो ऐसा कल फाइंड आउट करता रहेगा, वो करता रहेगा। ना अनडिफाइंड मतलब उसको पता ही नहीं है ना कि अब क्या दूं मैं इसका। वैसे 1 डिवाइड बाय 0 अनडिफाइंड देगा, 0 आया तो 0 देगा शायद। ठीक है, रिलेशन ऑपरेटर में आते हैं। रिलेशन ऑपरेटर में क्या होगा? ट्रू फॉल्स देगा, रिलेशन चेक करेगा आजू बाजू। अगर रिलेशन ट्रू हुई तो ट्रू दे देगा, अगर रिलेशन फॉल्स हुई तो फॉल्स दे देगा, दैट्स इट। इन ऑपरेटर काम क्या है? ट्रू फॉल्स से निकालना, दैट्स इट। num1 num2 की वैल्यू को अपडेट कर लेता हूं मैं। 53, num2 की वैल्यू को अपडेट करके कर दिया 23, राइट? console.log num1 greater than num2। सेव किया। क्या num1 greater than num2 है? हाँ है। तो कंप्यूटर बोल रहा है हाँ है ना? हेलो टर्मिनोलॉजी सर। पढ़ रहे हैं। हाँ जो सर यहाँ पे num1 53 और num2 23 लिखे हैं सर, इसके पहले सर लेट और वेर नहीं लगा सकते सर?
वो ऑलरेडी लगा हुआ है ना ऊपर, तो सर एक एक वेरिएबल ही बार नेम सर लगाना पड़ता है। इसमें डिक्लेयर डिक्लेयर कर दिया ना, अब उसको यूटिलाइजेशन करते रहो। डिक्लेयर एक ही बार करना सर होता है ये लेट को। ठीक ओके सर, लेकिन सर ये कह रहे हैं कि वेरिएबल हम एक नेम इसमें यूज कर सकते हैं सर, अगर एक ही नाम है उसका बार बार यूज कर सकते हैं। एक नाम को बार बार यूज कर सकते हो, पर बार बार डिक्लेयर नहीं कर सकते। अगर मैं यहाँ पे भी लेट और वार लगा दूंगा, तो we had redeclared the variable and we cannot redeclare the let variable। ओके हाँ, सर, वेरिएबल का नाम चेंज जैसे करके भले ही कर सकते हो, और प्रोग्रामिंग बट लैंग्वेज उसी होता है सर, वेरिएबल जैसे वेरिएबल के अगर अगर वेरिएबल एक हमने ले लिया, ए ले लिया, फिर दोबारा ए लेते हैं सर, तो वो एरर बताता है। ना ना दोबारा डिक्लेयर नहीं कर सकते, दोबारा ए तो ले ही सकते हैं ना। तो व्हाट इज द वेरिएबल बनाना क्यों होता है? ताकि आपको वैल्यू को याद ना रखना पड़े, वैल्यू क्या थी उसके अंदर वो याद ना रखना पड़े। जैसे कॉन्टेक्ट हाँ, नंबर है, यस सर। तो किसी का कॉन्टेक्ट नंबर याद ना रखना पड़े, तो हम उसका क्या दे देते, ओके नाम दे सर, देते उस कॉन्टेक्ट नंबर को। नाम देते हैं। अब ओके अब सर। उसी कॉन्टेक्ट नंबर को मैं बार बार नाम क्यों दूंगा, बस नाम चेंज कर दूंगा उसको दोबारा, मतलब उसका नंबर चेंज हो गया, तो मैं दोबारा नाम सेव थोड़ी ना करूंगा उसका, उधर जाऊंगा नंबर को एडिट कर दूंगा। समझ गए? ओके तो सर। वेरिएबल हाँ सर, हाँ। आर वर्किंग लाइक दैट एज वेल, कि मतलब वैसे ही काम कर रहे हैं जैसे कॉन्टेक्ट लिस्ट में आप नंबर को सेव कराते टाइम करते हो। ग्रेटर देन लेस देन समझ में आ गया? लेसर देन इक्वल्स टू सबको पता है क्या होता है, या तो छोटा या अगर सर, बराबर। हेलो सर, हाँ अगर सर जो आप लेट नम वन इक्वल टू नम इक्वल 64 लिखे हैं, अगर मैं इसमें भी कंपेरिजन कराना चाहूँ, तो सर जो कंसोल डॉट लॉग लगा हुआ है सर, इसको हम ऊपर लिखेंगे या फिर यहीं से हम दोनों को फाइंड कर सकते हैं? ना ना, ऊपर लिखना पड़ेगा, रीडिक्लेयर करने से वैल्यू ओवरराइडन हो जाती है। ओके सर, मतलब उसको भी दिखाने के लिए ऊपर लिखना पड़ेगा। हाँ ओके सर। ठीक है। हाँ, तो दूसरे वाले में क्या आया, फॉल्स। दूसरे वाले में ट्रू कैसे आ गया? अच्छा सॉरी, नम टू लिख दिया ना यहाँ पे, वो तो एक ही स्टेटमेंट हो गया फिर। दूसरा वाला क्या दे रहा है, फॉल्स। नम वन इज लेसर देन नम टू, और ओरिजिनल में 53 क्या छोटा है 23 से, नहीं, तो उसने फॉल्स दे दिया। लेसर देन इक्वल्स टू बताइए सबको, छोटा या फिर ग्रेटर देन इक्वल्स टू सबको पता है कि बड़ा या बराबर। बराबर मतलब 53 इज इक्वल्स टू 23। तो क्या 53 बराबर 23 है? फॉल्स। इनकेस कर देता हूं, चलो दोनों को 53 कर दिया, ठीक है। इसने क्या दे दिया, ट्रू। बट मैं एक को स्ट्रिंग का 53 बना देता हूं, एक को नंबर का 23 बना देता हूं, अब भी नम वन और नम टू क्या देंगे, इक्वल, क्योंकि नम वन और नम टू चेक्स इक्वलिटी फॉर वैल्यूज। मतलब 53 बराबर 53 है, हाँ, तो ट्रू दे रहा है। बट वो एक्चुअल में इक्वल है, मतलब क्योंकि एक तो स्ट्रिंग का है, एक नंबर का है, भले ही वैल्यू सेम है। तो आपको स्ट्रिक्टली अगर चेक करना होता है तो क्या करना होगा, नम वन इक्वल्स टू नम टू। तो ये क्या चेक करेगा, पहले तो वैल्यू चेक करेगा, अगर वैल्यू इक्वल हो गई तो फिर जाएगा डेटा टाइप की तरफ। डेटा टाइप इक्वल है, नहीं, तो क्या दे देगा, फॉल्स। ऊपर वाला अभी भी ट्रू दे रहा है। चेक बोथ डेटा टाइप एज वेल एज वैल्यू,
check only data type and value. हाँ, oh sorry. Okay, got it. Same goes with not equals to. क्या num1 not equals to num2 है? False या true? False. ठीक है. 53 is not equals to 53. That's false. ये क्या देगा? ट्रू. क्यों? क्योंकि 53 इज नॉट इक्वल टू 53 है, वो तो फॉल्स देगा. बट दोनों के डेटा टाइप तो अलग अलग है ना. स्ट्रिंग इज नॉट इक्वल टू नंबर, वो ट्रू है. ट्रू. हाँ, एक कोई एक. हाँ, तो वो तो फॉल्स देगा ही. अभी भी फॉल्स दे रहा है. वैल्यू चेंज कर दो तो और ही क्या मतलब फॉल्स ही देगा. गॉट इट. सारे क्लियर है? तो आज के लिए हम यहाँ तक रखते हैं. बचे हुए 3 जो ऑपरेटर्स हैं उनको एक बार गो थ्रू ट्राई करके लेके आना. नेक्स्ट क्लास से कंटिन्यू करते हैं.